मेरा शुभ नाम है लीला सिंह पंवार। वैसे तो मेरा तो ये जन्म स्थान ही है यहाँ का, लेकिन मैं आज तक सर्विस में बाहर रहा और मुझे रिटायरमेंट हुए करीब 3 साल हो गए। तो 3 साल से मैं यहीं पे हूँ। मैं 2018 में रिटायर होके अपने गांव पैतृक गांव में आया हूँ। अच्छा। और तब से यहाँ पे निवास कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे बचपन बिताया? हाँ। बचपन में क्या काम किया यहाँ पे आपने? बचपन में मैंने यहाँ पे पढ़ाई की। मेरी शुरू में जो पढ़ाई थी वो प्राइमरी मैंने थाती स्कूल से किया। अच्छा। उसके बाद जूनियर मैंने जो है नारदार चिलेटी से किया। अच्छा। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं श्रीनगर निकल गया। अच्छा। श्रीनगर से आगे की पढ़ाई करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके और डिप्लोमा करके उसके बाद में सर्विस में चला गया। 36 साल करीब मैंने सर्विस की। अच्छा। और 36 साल सर्विस करने के बाद अब दोबारा यहाँ पे आया हूँ स्थायी रूप से। तो अब आप गांव में ही रहोगे? हाँ। अच्छा। तो गांव में आपने क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको जब आप गांव में आए? गांव में यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी सुविधा न होने की वजह से रात बिरात किसी की तबीयत खराब हो गई तो बड़ी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। हाँ। उसके लिए ये मतलब श्रीनगर जाने का मतलब कि सीधे जो है 6,000 रुपये गाड़ी का बुकिंग करो। यहाँ से दूर है मतलब हॉस्पिटल? यहाँ से दूर है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर समथिंग है। अच्छा, 30 किलोमीटर यहाँ से? हाँ, 30-35 समथिंग। तो कितने सालों में यहाँ पे आपने नेता लोगों से पहल करी, इस बारे में बात करी? हाँ, मैंने कई बार पहल की थी कि यहाँ पे बड़वागी में एक जगह है जो कि गंजी, धारकोट, कांडा, सुपार और ये सिरवाड़ी का सेंटर है। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे सेंटर में एक सामुदायिक भवन बन जाए तो लोगों को अच्छा अच्छी मतलब सुविधा मिल सकती है। हाँ जी, हाँ जी। बड़वागी में तो उस पे पहल, उसके बाद उस पे काम हुआ नहीं हुआ? उस पे काम तो अभी कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ क्योंकि इससे पहले हमारे मंत्रिमंडल में दिवाकर भट्ट जी थे यूकेडी के, उनसे भी बात की थी मैंने। हाँ जी। इसके बाद वर्तमान में जो है हमारे विनोद कंडारी जी हैं। हाँ। उनके संज्ञान में भी मैंने ये बात रखी थी। अच्छा। कि भाई कम से कम हमारे इतने लोगों के लिए एक स्वास्थ्य तो उसमें जो विनोद कंडारी जी हैं उन्होंने एक एम्बुलेंस जो है तेगड़ में एम्बुलेंस लगाई है। अच्छा। कि भाई रात बिरात तेगड़ से है। लेकिन एम्बुलेंस का जो है वो फर्स्ट एड नहीं दे पाएगी ना। वो तो केवल मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी, वो पहुंचा सकती है बस। अच्छा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा केंद्र बन जाता है जो कि फर्स्ट एड वगैरह दे सके। अब इस एरिया में ये पता ही नहीं लग रहा था कि यहाँ एएनएम और जेएनएम है कौन। कभी कोई सरप्राइज, कभी कोई विजिट उनकी हमने देखी नहीं। तो स्वास्थ्य सुविधा बहुत क्षीण अवस्था में है यहाँ पे। या है ही नहीं यहाँ पे? बहुत जीर्ण अवस्था में है। और भी गांव में लोगों की यही समस्या है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल जीरो है। उसके अलावा और आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ये सुविधाएं होनी चाहिए? है कि थोड़ा जो गांव के रास्ते हैं इनमें खड़ंजा टाइप का हो जाए तो उसे चलने फिरने के लिए वृद्ध आदमियों के लिए थोड़ा आसानी होगी, सही रहेगा। क्योंकि अभी जो रास्ते है वो बड़ा बड़ा गाँव है और वो गाँव में स्लिप होने भी डर छे। अब जो बच्चे हैं या जो यंग आदमी है वो तो चला जाता है। लेकिन जो वृद्ध आदमी है, सीनियर सिटीजन लोग हैं, उन लोगों को दिक्कत होती है। तो मैंने देखा इस गांव का, आपका गांव का नाम कांडा है। कांडा गांव का विकास बहुत अच्छा हुआ, मैंने देखा है। पहले आज से जो 10 साल पहले की तुलना में यहाँ पे विकास हुआ है। ये नहीं कि नहीं हुआ, विकास हुआ है। लेकिन एक पूर्ण विकास जिस तरह से होना चाहिए था वो अभी होना बाकी है। वो होना बाकी है। अच्छा। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट की योजनाएं आ रही हैं तो उनमें यहाँ पे कुछ न कुछ काम दिखाई दे रहा है। समस्या सबसे पहले तो यहाँ पे रोजगार की है।
रोजगार की। हाँ, क्योंकि रोजगार की जो मतलब स्थिति है वो बहुत दयनीय है, और रोजगार की न होने की वजह से यहाँ का पलायन हो रहा है। पलायन ज़्यादा हो रहा है। हाँ, वो मैंने देखा है कि 30 से 40% घर खाली हैं या हाँ, टूटे हुए हैं। 30-40 क्या, यहाँ हमारे तो मैं समझता हूँ कि 60% घर खाली है, हाँ हाँ बिल्कुल। केवल 40% घर ऐसे हैं। मैं और भी गांव में गया था, और भी गांव में भी लोगों के घर खाली हैं, और वहाँ पे भी पलायन है। लोगों के घर टूट चुके हैं या ताले लगे हैं। तो लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ से पलायन हर साल होता है, हर साल लोग यहाँ से जाते हैं। नहीं तो पलायन होने का मतलब यही है ना, एक तो बच्चों की बेसिक जो बुनियादी एजुकेशन की सुविधा है उसकी दिक्कत है। एजुकेशन नहीं है। हाँ, बुनियादी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन बेसिक एजुकेशन की जो है हम्म, वो दिक्कत होती है, अच्छा। इसलिए भी पलायन है। और दूसरा रोजगार, हाँ जी, रोजगार। क्योंकि मान ले रोजगार नहीं है हाँ तो यहाँ पे आदमी करेगा क्या? खेती बिल्कुल में, सही बात है। खेती में यदि आदमी अपनी खेती में काम सही। करता है या अपने वो मतलब यहाँ पे कृषि कार्य करता है हाँ तो उसमें कई तरह की बाधाएं आती हैं। हाँ, एक तो प्राकृतिक प्राकृतिक बाधाएं आपदाएं हैं, आपदाएं आती हैं। दूसरे जंगली जानवर हैं, बंदर जंगली हैं, जानवर हैं, सुअर हैं, अंदर सुअर है। और भी कई तरह के जानवर हाँ जी। हैं जो उनकी उपज को साफ कर देते हैं। तो फसल को वो नष्ट कर- उसके हाथ क्या आएगा? हाँ अब जैसे और दिन हमारा एक खजूच हाँ कम जी। से कम 2-3 क्विंटल मंडुआ होता था। मंडवा होता था। अब जो है उसी खेती में मुश्किल से 5 किलो 10 किलो मंडुआ निकल रहा है। मतलब खेती में जो है हाँ। कटौती हुई है, जो खेती उपज में है, कटौती हुई है, उपज की कटौती हुई है। उपज की कटौती होने का मेन कारण ये है कि जंगली जानवरों के द्वारा आतंक फसलों का नुकसान कर देना। हाँ, दूसरा प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा। क्योंकि पहले समय पे बारिश होती थी हाँ, और अब समय पे बारिश होती नहीं है। पहले टाइम से होती थी, अब हाँ। टाइम कभी और भी हो जाती दूसरा है। हमारे पास सिंचाई के साधन है नहीं। सिंचाई के साधन। हमारे यहाँ जो खेती है वो लगभग 90% उखड़ है, सीढ़ी नुमा खेती है, सीढ़ी नुमा खेती है, और उसमें पानी का साधन नहीं। साधन नहीं है पानी के साधन। अगर पानी का साधन हो, मतलब मानसून पे ही निर्भर है पूरी हाँ। खेती। केवल मानसून पर निर्भर रहते हैं। अच्छा, अगर उसमें पानी का साधन हो तो अच्छी उपज हो सकती है। हो सकती है, और यहाँ पे फलदार पेड़ लगाए जा सकते हैं। फलदार पेड़ लगा सकते हैं। फल की खेती तो यहाँ कहीं नहीं देखी मैंने। फल की खेती तो यहाँ पे होती नहीं है। नहीं, फल की खेती मेरा है, बगीचा है, अच्छा, जिसमें मेरे करीब 10-12 पेड़ आम के हैं। कहाँ पे है आपका बगीचा? बगीचा नीचे है, कौंडाल नामी तोप पे, जो दूसरी जगह है। दूसरी जगह, यहाँ से 1 किलोमीटर है। अच्छा, तो ये पहल आपको पूरे गांव में करनी चाहिए। दूसरे वहाँ पे अमरूद के पेड़ है मेरे। तो ये चीज़ आपको सबको बतानी चाहिए यहाँ पे गांव में। मैं सबको बताता हूँ और सबको ये इसके लिए मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप लोग भी हाँ। इस तरह से फलदार वृक्ष लगाएं। बिल्कुल लगाना चाहिए। हाँ। इससे भी रोजगार उत्पन्न होता है। इससे भी रोजगार को, जिससे कुछ रोजगार भी होगा इससे भी रोजगार मिलेगा। और कुछ वो भी मतलब अर्निंग ऑफ सोर्सिंग भी होगी। हाँ, इनकम भी होगी उससे लोगों की। तो ये बहुत अच्छी पहल करी है आपने, जो फल के बारे में, फल की खेती आपने शुरू करी है। यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा है, और इसकी बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो कुछ नहीं है। मतलब बेसिक एजुकेशन नहीं है, बेसिक हेल्थ केयर नहीं है यहाँ पे। बेसिक हेल्थ केयर सेंटर भी नहीं है यहाँ पे, और बेसिक एजुकेशन भी यहाँ बेसिक पे, नहीं है, जिससे पलायन भी हो रहा है। हाँ। जिससे पलायन भी हो रहा है और रोजगार के साधन नहीं है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत समस्याएं आपने आगे लेके आए आप, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।